हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फैमिली थेरेपी के बारे में। क्या होता है फैमिली थेरेपी? फैमिली थेरेपी क्या है कि एक इंटरवेंशन होती है। मतलब कि हम इसमें चेंजेस लेके आते हैं, कुछ नया करते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि जो फैमिली में इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब बातचीत करने के तरीके में प्रॉब्लम थी, और जो उनका फंक्शन था उसमें प्रॉब्लम थी। फंक्शन मतलब काम करने का तरीका, जैसे कि एक ने काम किया, दूसरा उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है या किसी की बात नहीं मानते, तो वो सब चीज़ें एक फैमिली थेरेपी की हेल्प से उनकी ठीक करवाई जाती हैं। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द फैमिली, इन हर एक इंडिविजुअल एक यूनिट है मेंबर की। क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई आप बात नहीं मानता, जैसे आपके छोटे हैं या आपसे बड़े होते हैं, अगर आप उनको कुछ बोलते हो या वो इग्नोर कर देते हैं या आपका काम नहीं करते तो प्रॉब्लम आती है। उससे क्या रहेगा कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए थेरेपी दी जाती है, उसको हम फैमिली थेरेपी बोलते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है मिलान थेरेपी की? जो मिलान थेरेपी फैमिली थेरेपी है, जिसमें कि उसके जो 10 आउटकम्स आए हैं स्टडी के, और जिसमें से क्या है कि 2/3 पेशेंट हैं। 2/3 मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का जो टोटल थेरेपीज़ हुई हैं उनमें से 2/3 जो पेशेंट हैं या फैमिलीज़ हैं वो ट्रीट हुई हैं, उसके सिम्टम इम्प्रूव हुए हैं। मतलब जो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हुए हैं। उसके बाद 50% फंक्शन है फैमिली का, वो इम्प्रूव हो गया है बाय द हेल्प ऑफ फैमिली थेरेपी। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन में रहेगा प्रेसिपिटेटिंग। प्रेसिपिटेटिंग होता है जिसमें कि जो फैक्टर है, मतलब कि किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए, या कोई चीज़ इन्वॉल्व हो गई है हमारी फैमिली सिस्टम में, उसमें परपेचुएटिंग होता है कि वो लगातार बनी हुई है, और मेंटेनिंग किसी चीज़ को बनाने के लिए, सुधारने के लिए हम फैमिली थेरेपी देते हैं। उसके बाद आता है हमारा थेरेपिस्ट टास्क। क्या होता है थेरेपिस्ट के काम? क्या होता है? सबसे पहले है फैमिली के जो अनस्पोकन रूल हैं, मतलब कि जो सही से एक्सप्लेन नहीं किए गए उन रूल को हम फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे। डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ मेक दीज रूल, हु मेक दिस रूल, ये किसने ये रूल बनाए हैं, उसके रिगार्डिंग डिसएग्रीमेंट देंगे। मतलब हम हमारी सहमति देंगे या ना, जो हम सहमत हैं या नहीं उन रूल से, वो हम बताएंगे। और कम्युनिकेशन, फैमिली का जो बातचीत करने का जो तरीका है उसको पता लगाना मेन काम होता है थेरेपिस्ट का। उसके बाद जो इंटरजनरेशनल पैटर्न होता है, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो दादा दादी हैं या बड़े हैं, कोई भी आपके मम्मी पापा हैं, आपके अभी के जो रहन सहन होता है, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या खाने का तरीका है, उस पर आपको बार बार टोकते रहते। तो इस टाइप का जो इंटरजनरेशनल पैटर्न है, रिजिड, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि उससे हम बाहर जा ही नहीं सकते। कुछ फैमिली में है कि अभी इम्प्रूवमेंट हो गई है, कुछ में है कि अभी तक पुराने वाले रूल फॉलो होते हैं। तो उससे क्या रहता है, ट्रायंगल रिलेशनशिप बन जाता है। ट्रायंगल मतलब हम तीसरे को किसी को ले आते हैं जो हमारे रिलेशन को, हमारे पैटर्न को ठीक करेगा। तो उसकी वजह से जो थेरेपिस्ट का मेन काम यहाँ पे क्या है कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बात अच्छी नहीं है या जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उसको ठीक करना। किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं हम फैमिली थेरेपी को? सबसे पहले है चाइल्ड साइकेट्रिक प्रॉब्लम। बच्चे में अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम यूज़ करेंगे। क्योंकि क्या है, जब बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको समझाने के लिए कैसे हम उस कंडीशन में अडप्ट होंगे, कैसे क्या क्या हमें अपने फैमिली के रूल में चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, वो सब चीज़ें हमें बताई जाती हैं। एडोलसेंट क्राइसिस, अगर एडोलसेंट एज में बेबी में प्रॉब्लम, बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है एडोलसेंट में, जैसे कि ये है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है, क्राइम कर देते हैं बच्चे, तो या एंटी सोशल पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, उस केस में रहेगा। स्किज़ोफ्रेनिया वालों को दिया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या है कि पर्सनैलिटी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है पर्सन। डिसोसिएटिव होता है कि
या तो उसकी याददाश्त भूल जाती है उसमें, या उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके के डिसऑर्डर में होगा सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमेटोफॉर्म में रहता है कि इसमें ना कोई फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, ना कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, बट शो ऑफ होता है, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। डिस्थाइमिया, डिस्थाइमिया एक है कि ये डिप्रेसिव एपिसोड है जो लंबे टाइम तक चलता है। इसमें डिप्रेशन के सिम्टम लंबे टाइम तक चलते हैं। उसके बाद आता है रियकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बार बार किसी को डिप्रेशन हो रहा है उस केस में, और कंडीशन हो सकती है उनमें देंगे। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ थेरेपिस्ट। सबसे पहले है अंडरस्टैंड द रूल, फैमिली के क्या रूल हैं वो समझना। उसके बाद मॉडिफाई रूल, रूल को मॉडिफाई करना, मॉडिफाई मतलब उसमें कोई भी चेंज करना। उसके बाद थर्ड आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत में जो प्रॉब्लम आ रही है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, वो मेन काम होता है थेरेपिस्ट का। उसके बाद आता है कि हमने देख लिया कि रोल देख लिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितने सेशन एक सेशन दे सकते हैं फैमिली थेरेपी के। 5 to 10 सेशन होंगे मिलान अप्रोच के अकॉर्डिंग। इसमें 1 महीने के गैप में या उससे ज़्यादा में हो सकते हैं। 2 to 3 सेशन हो सकते हैं जिस अगर पेशेंट हॉस्पिटल में हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हफ्ते में 1 बार ही एक सेशन हो। ईच सेशन है सेशन ऑफ 1 to 3 आवर ड्यूरेशन, 1 से 3 घंटे की होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है वो डिपेंड करती है कि कौन सा मॉडल आपने यूज़ किया है। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको शॉर्ट आउट कर देंगे, तो आगे सेशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो होगा हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का। और ग्रोथ ओरिएंटेड मॉडल है, जैसे कि ये हमने पहले पढ़ा था, जैसे इंट्रा जनरेशन प्रॉब्लम है या ग्रोथ से प्रॉब्लम आ रही है, लंबे टाइम से चल रही है, तो उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा, ईयर तक लग सकता है। उसके बाद हाउ मैनी फैमिली मेम्बर, कितने हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है थेरेपिस्ट पे और कितने फैमिली मेम्बर आना चाहते हैं उस पर। हाउ मैनी थेरेपिस्ट, 5, एक 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 भी 1 2 3 4 5 या 10 जो भी है, मतलब जितने फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए अलग अलग उनको समझाने के लिए इकट्ठा आता है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, या जैसे कि डिफरेंट टाइप की फैमिली हैं, फैमिली थेरेपीज़ हैं जिसमें क्या होता है कि 2 या 3 फैमिली या 10 फैमिली या नेटवर्क फैमिली होती है, उसमें अलग अलग फैमिली आती हैं, उनको डील करने के लिए हम अलग अलग थेरेपिस्ट लेते हैं। उसके बाद आता है गोल। गोल क्या रहेगा हमारा फैमिली थेरेपी का? सबसे पहले इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अगर हमारी बातचीत ही अच्छी नहीं होगी, जैसे किसी का झगड़ा हो जाता है, फ्रेंड्स में झगड़ा हो जाता है, जब तक वो आपस में बात नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को नहीं बताएंगे, तब तक कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। दूसरा है इम्प्रूव ऑटोनॉमी ऑफ ईच मेंबर। ऑटोनॉमी आता है, इसमें क्या है कि हर एक का फंक्शन हमने इसमें बताना है, हर एक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, वो हम इसमें बताएंगे। इम्प्रूव एग्रीमेंट अबाउट रोल, और जो फैमिली में मेन रोल है पर्सन का, उस पे उनकी एग्रीमेंट मतलब सहमति, उनको के बारे में जो उनकी सहमति है, उनका क्या रोल है, जैसे कि मदर फादर है उनका रोल, उसके बाद जो सन और डॉटर है या इन लॉज हैं उनका क्या रोल है फैमिली में, वो सब हम इसमें बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कैसे रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस इसमें रहता है कि जब एक दूसरे से बातचीत करने लग जाएंगे या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी के बीच में, तो उसको शॉर्ट आउट करके वो कन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस डिस्ट्रेस इन द इंडेक्स क्लाइंट। जो क्लाइंट हमारे पास आया हुआ है, जो पर्सन हमारे पास आता है, तो उसका जो डिस्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या जैसे स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें हम रिजोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे वाई फैमिलीज एंटर थेरेपी। क्यों फैमिली थेरेपी के लिए जाती हैं? सबसे पहले आता है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, डेवलपमेंटल राइज भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल कोर्स है फैमिली लाइफ का। उसके बाद है
कोई फैमिली मेम्बर कोप अप नहीं करना चाहता। थर्ड आता है इनडायरेक्टनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं चल रहा, जिसमें एंजाइटी हो रही है या ट्रायंगल रिलेशनशिप में आ गई हैं, मतलब तीसरा उनके बीच में आ गया। उससे क्या रहेगा कि ये होता है कि वो जो रियल बात है, रियल प्रॉब्लम है, वो जो सही तरीके से समझा नहीं पाता, तो वो अपनी बातें और इंक्लूड करके दो की चार लगा के उनको प्रॉब्लम और क्रिएट कर सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे आइडेंटिफाइड क्लाइंट टू यूजुअल रीज़न ऑफ एंटरिंग थेरेपी। जो इसमें रहेगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है फैमिली थेरेपी में आने का, वो हम पता लगाएंगे। ओनली सिम्टम ऑफ फैमिली डिस्ट्रेस, या बस डिस्ट्रेस ही चल रहा है, फैमिली में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वही चल रहा है, उसको ट्रीट करना है, या और कोई कॉज है, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इसमें। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे ट्रायंगल रिलेशनशिप। ट्रायंगल रिलेशनशिप जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये म्यूरी बोन का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि 2 पर्सन होते हैं रिलेशनशिप में, जब एक मतलब एक इमोशनल जो सिस्टम होता है उसमें 2 मेंबर होते हैं, हस्बैंड और वाइफ। तो उसमें क्या स्ट्रेस की सिचुएशन में वो तीसरे को बीच में ले आते हैं, या तो वो अपने मदर है, फादर है, या कोई भी है। तो उससे क्या रहता है, वो रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए जब तीसरे पर्सन को ले आते हैं, तो वो क्या होगा कि 3 पर्सन सिस्टम ऑफ अगेंस्ट 2 अगेंस्ट 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो उसमें क्या रहता है कि एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, एक की एंजाइटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या रहता है कि वो पूरे फैमिली सिस्टम में इंक्लूड होता चला जाता है और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पैटर्न बनना शुरू हो जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फैमिली रिपीट दम सेल्फ, एक दूसरे मतलब बार बार ये चीज़ें रिपीट होती जाती हैं। एक पॉइंट को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठते हैं, दूसरा और निकल के आ जाता है, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या रहता है कि 1 जनरेशन विल ऑफन रिपीट इट सेल्फ नेक्स्ट, मतलब एक जनरेशन में ऐसा चल रहा है तो नेक्स्ट में चलेगा, और जो एक्चुअल बिहेवियर है वो वैरायटी ऑफ फॉर्म में होगा, मतलब जो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए उसकी वैरायटी होगी, मतलब एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन नहीं होगा उस चीज़ का, और अलग अलग उस चीज़ को एक टॉपिक पे जैसे हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कि फैमिली में कोई नई चीज़ आई है तो उसके रिगार्डिंग में एक पर्सन का अलग व्यू होगा, दूसरा उसको गलत लेके जाएगा, तीसरा कुछ और बोलेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो इस तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रूल मैटर। फैमिली रूल मैटर में क्या है कि फैमिली रूल इसलिए बनाए जाते हैं कि जो बैलेंस बना रहे फैमिलीज़ के बीच में, जिसमें क्या रहता है अगर कोई रूल तोड़ देता है तो उसमें क्या रहेगा, मेंबर रीअसर्ट दोबारा से उसको बनाएंगे, या उसमें मतलब रीअसर्ट करेंगे, उसको दोबारा बताएंगे रूल को, या रूल्स चेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू मैटर। वैल्यू मैटर में क्या होता है कि हर एक फैमिली में वैल्यू असाइन में होता है अलग अलग इवेंट का, तो उसमें क्या रहता है, मेन इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड दोज वैल्यू एंड वर्किंग विद द फैमिली। तो हमारा मेन काम होता है कि हम उन वैल्यू को समझें, और जो फैमिली के थ्रू मतलब हर एक मेंबर के लिए चली आ रही हैं उनको वैल्यूज़ आ रहे फंक्शन ऑफ फैमिली एंड कल्चर ओरिजिन। वैल्यू है जो हमारी फैमिली का फंक्शन है फैमिली का, और जो कल्चर ओरिजिन है जिस भी कल्चर में हम रहते हैं वहाँ का भी मेन ओरिजिन है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल में शो भी किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज मैटर। लैंग्वेज मैटर में है कि इसमें क्या रहता है कि पर्सन फैमिली हैव अ वे टू डिस्क्राइबिंग पीपल, किस तरीके से वो बता रही हैं किसी भी सिचुएशन को, तो उससे क्या रहेगा कि जिस तरीके से आप उस सिचुएशन को सामने वाले को बता रहे हो, तो उससे वैल्यू और रूल पता चल रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके इस फैमिली में किस तरीके की वैल्यू है पर्सन की, किस तरीके के रूल्स फॉलो होते हैं, बात करने के तरीके से आपको पता ही चल जाएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू दैट अंडरस्टैंड द वे ऑफ फैमिली यूज़ लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। जैसे कई में होता है कि बहुत नॉर्मली सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं, कोई है रूड, बहुत ज़्यादा रूड बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि पॉजिटिव व्यू पॉइंट पॉसिबल हो जाता है, मतलब सॉफ्टनेस होगी तो वो पॉजिटिविटी, अगर बहुत ज़्यादा रूड होगा तो वो नेगेटिव शो करेगा।
जाएगा। रीफ्रेमिंग इज़ यूजिंग लैंग्वेज इज डिस्क्राइब बाय अ पर्सन और सिचुएशन मोर पॉजिटिव वे। रीफ्रेम करते हैं हम उसको, इसमें पॉजिटिविटी लेके आते हैं, जिससे क्या है कि फैमिली की लैंग्वेज नॉर्मल हो। नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑफ फैमिली थेरेपी। इसमें 4 टाइप दिया है। साइकोडायनामिक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, बॉन्ड मॉडल है, फैमिली सिस्टम मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल, जर्नल सिस्टम मॉडल। ये 4 मॉडल एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे बॉन्ड फैमिली सिस्टम थ्योरी बेसिक कंस्ट्रक्ट। मैरी बॉन्ड ने किया था डिस्क्राइब। इसमें क्या है कि फैमिली के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फैमिली इज़ एन इमोशनल सिस्टम, एक इमोशनल सिस्टम है कंपोज मैनी जनरेशन, बहुत जनरेशन से, जैसे बोलते हैं ना 7 पीढ़ियाँ, उस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। या तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जो हमारे पास्ट में थे और जो हमारे प्रेजेंट में हैं उन सबको मिला के। गोल क्या है हमारी गोल ऑफ थेरेपी? इसका गोल क्या रहेगा? इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम वंस फैमिली ऑफ ओरिजिन। इन डिफ्रेंशिएशन मतलब हम डिफ्रेंशिएट करें अपने आप को। डिफ्रेंशिएट मतलब पहले वाली जनरेशन में कुछ और रूल थे, तो हमारी अब वाली जनरेशन में कुछ और रूल हो रहे हैं, हम उनको ही फॉलो करें। जैसे आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, अगर हम वो चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे, बोलेंगे कि फ़ोन यूज़ करने से ये होता है, नेट यूज़ करने से नेगेटिविटी है, या बोलेंगे कि अगर फैमिली वाले जैसे बड़े बूढ़े बोलें कि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, तो उससे क्या रहेगा कि अगर हम वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे और आज के टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, जो अनस्टेबल रिलेशनशिप है, तो उसकी वजह से क्या रहता है, ट्रैंगुलेशन आता है। जैसे आपको पहले बताया गया था ट्रैंगुलेशन और ट्रैंगल रिलेशनशिप के बारे में। तो जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं होते, अलग नहीं होते पहले वाली चीज़ों से, तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम्स अप्रोच ऑफ फैमिली थेरेपी। सैल्वडोर म्यूचिन्स के अकॉर्डिंग क्या है, जर्नल सिस्टम अप्रोच फैमिली थेरेपी में मेन फोकस किया जाता है बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी, चेंज, ओपननेस एंड क्लोजनेस। ये मेन फोकस है हमारी सिस्टम अप्रोच फैमिली थेरेपी का। इसमें हम मेन फोकस करेंगे स्टेबिलिटी, मतलब फैमिली स्टेबल रहे, कोई अगर चेंज करना है तो चेंज देखेंगे, ओपननेस है या नहीं है, क्लोजनेस है या नहीं। इट्स एफिकेसी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड विद द वैरायटी ऑफ फैमिली कन्फिग्रेशन। इसमें है कि फैमिली कन्फिग्रेशन चेक करते हैं हम, इसमें मतलब व्यवस्था चेक की जाती है एक फैमिली की किस तरीके से है, अच्छे से ऑर्गेनाइज है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली सिस्टम थ्योरी। सबसे पहले हमने जो देखा गया है क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ा है, चेक किया गया है कम्युनिकेशन स्टाइल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया फैमिली। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है किसी फैमिली में, तो उसमें हमने चेक किया है डबल माइंड, मैरिटल स्किज़म, मैरिटल स्क्यू, सूडो म्यूचुअल और एंड सूडो हॉस्टाइल कम्युनिकेशन। ये 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे आगे, जो एक स्किज़ोफ्रेनिया फैमिली के में हमने ऑब्जर्व किए हैं। सबसे पहले आता है हमारा डबल बाइंड क्या होता है, एक वैरायटी। इसमें क्या रहता है कि डबल बाइंड में होगा कि कोई भी पर्सन फैमिली में अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज लेता है, 2 मीनिंग आते हैं उसके। मतलब जैसे कि कोई किसी में कन्फ्लिक्ट चला हुआ है फैमिली में, मदर ने कुछ और बोला है, फादर ने वही बात बोली, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, तो जो बच्चा है या घर का तीसरा मेंबर है वो उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा किसी भी तरीके में से, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो उसकी वजह से ये इस टाइप के जो मैसेज है लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, और ये स्किज़ोफ्रेनिया को शो करते हैं कि फैमिली में या पर्सन में इस फैमिली पैटर्न में स्किज़ोफ्रेनिया। मैरिटल स्किज़म्स, इसमें क्या रहता है कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक पार्टनर है वो ट्राई करता है दूसरे पार्टनर के, इसमें कंपीटिंग फ्रॉम सिंपैथी और सपोर्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन, मतलब कि एक से ज़्यादा अच्छे से बढ़ने की कोशिश करना। मतलब जैसे कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और जो वाइफ है
वो बच्चों का सहारा लेके या फैमिली के बड़ों का सहारा लेके हस्बैंड से compete करे, हर चीज़ में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे। जिससे क्या रहता है कि वो किसी भी बात पे एग्री नहीं हो पाते और उसकी वजह से उनमें सेपरेशन होता है। उसके बाद आता है मैरिटल स्क्यू। मैरिटल स्क्यू एक ऐसी इसमें क्या रहता है, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है। इसमें एक पार्टनर डोमिनेंट रहता है फैमिली में और वो वही इंस्ट्रक्शन देता है सभी को, और उसकी वजह से क्या रहता है कि फैमिली में अनरियल सिचुएशन आती है जो कि पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करती है और उसको झेलना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा सूडो म्यूचुअलिटी। सूडो म्यूचुअलिटी में होता है कि आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा कि आपस में एक दूसरे से कटते रहते हैं, लेकिन बाहर सबके सामने ये शो करेंगे कि ये सब एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, अच्छे से अच्छा रिलेशन है इनका, घर में सबकी एक साथ बनती है। तो इस तरीके से क्या रहता है कि ये रोल मतलब रियलिटी होनेस्टली नहीं होते एक दूसरे से, बट ये रोल प्ले करते रहेंगे। बट अगर एक्चुअल में उनको असेस किया जाए तो वो उसको अच्छे से निभा नहीं रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा जर्नल सिस्टम थ्योरी। जर्नल सिस्टम थ्योरी में क्या है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बाय इंक्लूडिंग ग्रुप्स, अलायंस, कोलेशन एंड टेंशन। इसमें क्या होता है, जनरल रिलेशन, इसमें फैमिली भी जो भी है उसमें ग्रुप होते हैं, अलायंस है, अलायंस में क्या रहता है कि समझौता होगा, और कोएलायंस में है कि इसमें कॉमन चीज़ भी चलती है, मतलब एक जो प्रॉब्लम है या कोई भी किसी भी बात पर डिसीजन लेना है तो वो सारे कॉमन लेंगे, और टेंशन से ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन गिव क्लू द सिस्टम्स कंसिस्ट है रिपीटेटिव इंटरेक्टिव पैटर्न नॉन एज रूल, मतलब कि कोई भी चीज़ बार बार चलती रहती है जैसे कि रूल है वो। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली रूल। फैमिली रूल में क्या रहता है फैमिली इंट्रैक्शन फॉलो सर्टेन परसिस्टेंट पैटर्न, मतलब परसिस्टेंट पैटर्न रहेगा, लगातार वो चीज़ चलती रहती है जो जिसको हम रूल बोलते हैं। जैक्सन के अकॉर्डिंग 1956 में एक्सप्लेन किया था। रेडुएंसी प्रिंसिपल में क्या है कि बेकार फालतू की चीज़ें हैं, एक फैमिली इंटरेक्ट इन रिपीटेटिव बिहेवियर सीक्वेंस, बार बार उसी चीज़ में चलती रहेंगी, जो बेतुकी बातें होती हैं उनमें। रूल्स में भी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। मेटाफोर्स में मतलब चेंजेस होते रहते हैं। डिस्क्राइबिंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, उसमें मतलब कि जो चेंज हुए हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पर प्रिस्क्रिप्टिव में रहेगा डायरेक्टिंग व्हाट कैन और कैन नॉट अकर बिटवीन मेंबर, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेंबर में, वो हम इसमें मतलब इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फैमिली थेरेपी। फर्स्ट आता है कि हमारा प्री रिक्वेस्टिंग, सबसे पहले क्या ज़रूरी है हमें फैमिली थेरेपी देने से पहले। असेसमेंट ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली का कैसा स्ट्रक्चर है वो चेक करेंगे हम। समराइजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, जिसको हम जीनोग्राम बोलते हैं, म्यूरी बॉर्न के अकॉर्डिंग जीनोग्राम है वो वो चेक करेंगे हम। फैमिली का करंट और पास्ट स्टेट ऑफ फैमिली लाइफ, पहले की और अब की जो स्टेट है फैमिली की वो चेक करेंगे कैसे है, किस तरीके की, क्या क्या डिस्टर्बेंस है। रोल ऑफ द मेंबर, हर एक फैमिली मेंबर का रोल हम असेस करेंगे। थेरेपिस्ट ट्राई टू आंसर द दो क्वेश्चन होंगे इसमें। हाउ द फैमिली फंक्शन, फैमिली कैसे फंक्शन कर रही है। दूसरा है whether family factors are involved in a client's problem। फैमिली फैक्टर मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब कि फैमिली वाले दूसरे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या नहीं, या कोई और प्रॉब्लम है, वो फाइंड आउट करना मेन काम होता है थेरेपिस्ट का। उसके बाद आता है इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ होता है जो स्टार्टिंग का फेज़ है। इसमें क्या रहता है, फर्स्ट पॉइंट आता है इनवाइटिंग एंटायर फैमिली टू सेशन, पूरी फैमिली को हम इनवाइट करेंगे। उसके बाद रहता है जॉइनिंग बिल्डिंग ए कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, एक दूसरे में अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। मतलब थेरेपिस्ट अपना रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या रहता है कि हम अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को जान सकेंगे। मल्टीपल पर्सपेक्टिव है जो प्रॉब्लम के, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक प्रॉब्लम पता कर ली कि घर वाले एक दूसरे से बात नहीं करते, उसके बाद हम जानेंगे क्यों नहीं करते, किस तरीके की बातें होती, इस तरीके से जो चेन ऑफ क्वेश्चन है वो चलती रहेगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा असेसिंग फैमिली रूल। फैमिली के रूल, वैल्यू, लैंग्वेज, पैटर्न और जो गोल हैं
टेलीलॉजिक लेंस है वो हम असेस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में आता है कल्चरल इशू, अगर कोई है, मल्टीकल्चरल लेंस है, मतलब फैमिली में है कि कोई कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो रहेगा, वो असेस करेंगे। पैटर्न अक्रॉस द जनरेशन, डेवलपमेंटल लेंस है जिसको हम जीनोग्राम बोलते हैं, वो हम इसमें असेस करते हैं। इंटरवेंशन क्या है, 6 पॉइंट इसमें रहेगी। ऑब्जर्वेशन करेंगे या ट्रैक करेंगे इंटरेक्शनल पैटर्न का, मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैमिली मेम्बर से, पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जिसकी प्रॉब्लम है या फैमिली वाले हैं उनसे। उसके बाद फैमिली को कल्चर कैजुअलिटी के बारे में एजुकेट किया जाता है, उसको बताया जाता है। पोजिशनिंग एनकरेज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंडिंग ऑफ द ब्लेम, इसमें रहता है कि पेशेंट को या मतलब फैमिली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इनक्रेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, और कोई भी जो एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे थे वो ख़त्म किया जाता है। 7 पॉइंट आता है हमारा, इसमें क्या है कि ऑब्जर्विंग एंड एनकरेजिंग टिपिकल डायनामिक्स हैं जैसे कि रिफ्रेमिंग, पोकिंग है, स्ट्रोक, और एक इस तरीके से जो असेसिंग टास्क है बाउंड्री एडजस्टमेंट में रहेगा कि लिमिटेशन और जो होती हैं फैमिली की वो चेक करेंगे। इलेक्टिंग एंड सपोर्टिंग कम्पिटेंस, एक दूसरे को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो हम उसमें चेक करते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर क्वेश्चनिंग, इसमें रहेगा कि एक पर्सन से पूछा जाता है कि दूसरे के साथ उसका क्या रिलेशन है, उस पर कमेंट करे, और अदर आर आस्क टू कमेंट ऑन हर रिस्पॉन्स, और जो सामने वाले ने उसका रिस्पॉन्स दिया है, कमेंट दिया है, उसका रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद है पर्पस टू डिस्कवर एंड क्लैरिफाई द कन्फ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग व्यू, इसमें रहता है कि इसका मेन पर्पस है जैसे कि आपके फ्रेंड और आपके बीच में किसी में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको पूछा जाता है कि वो आपकी फ्रेंडशिप पे कमेंट करे, उसने जो कमेंट किया है उसके रिस्पॉन्स में आपको उसके कमेंट का रिस्पॉन्स आपने देना। उससे क्या रहेगा कि क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या कन्फ्लिक्शन है, क्या प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में। उसके बाद आता है पैराडॉक्सिकल इंजक्शन, इसमें है कि डिज़ाइन टू प्रोवोक फैमिली इनटू मेकिंग चेंज दे कैन नॉट मेक इन अदर वे, मतलब कि फैमिली में चेंजेस लेके आने की कोशिश की जाती है जिससे क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। पैराडॉक्सिकल इंजेक्शन आर इम्पॉसिबल और काउंटर इन्वेटिव सजेशन, इसमें सजेशन दिए जाते हैं विच फोर्स फैमिली मेम्बर टू कन्फ्रंट देयर हिडन और अनएक्सेप्टेबल मोटिव। इससे क्या रहता है कि पैराडॉक्सिकल जो इंजेक्शन है वो एक टाइप का सजेशन होता है या इस तरीके का पॉइंट, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जो हिडन मोटिव्स होते हैं फैमिली के या जो भी छुपी कोई ऐसी गहरी बात है जो उन्होंने छुपा रखी है वो सामने आ जाती है, इसको बोला जाता है पैराडॉक्सिकल इंजेक्शंस। उसके बाद है हाउ डज ए फैमिली फंक्शन, कैसे फैमिली फंक्शन कर रही है, इसमें स्ट्रक्चर है जो कि जीनोग्राम में सिंगल पेरेंट, स्टेप पेरेंट्स है, साइज है, एज ऑफ सेपरेटेड बाय रिलेशनशिप क्लॉज है, डिस्टेंस है, अनकोऑपरेटिव है, कन्फ्लिक्चुअल है, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, चाइल्ड साइडिंग विद वन पेरेंट अगेंस्ट द अदर, इसमें रहता है कि चाइल्ड साइडिंग मतलब कि जैसे कि टीवी वगैरह में आपने देखा होगा जिसमें क्या है कि मैरिटल कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, उसमें एक बच्चे को बीच में ले लिया जाता है या बच्चे को एक साइड, जैसे मदर अपनी साइड कर लेती है तो उससे क्या रहता है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। चेंज और इवेंट्स, इसमें चेंजेस कुछ भी हुआ है, बर्थ है, डेथ है, डिपार्चर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सब हम इसमें असेस करते हैं। जीनोग्राम, इसमें जीनोग्राम है कि फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इंडेक्स पर्सन है, मेल फीमेल, बर्थ एंड एज है, डिजीज़ है, एज ऑफ एट डेथ है, बर्थ, डेथ और एज एट डेथ, इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आर फैमिली फैक्टर इन्वॉल्व इन द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, क्या फैमिली का कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है किसी पर्सन की प्रॉब्लम में, इसमें क्या रहेगा कि हम असेस कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे, जैसे कि कंट्रीब्यूटिंग पेशेंट्स प्रॉब्लम है,
कंट्रीब्यूट टू पेशेंट प्रॉब्लम, जैसे कि सन डज नॉट वांट टू लिव विडो मदर आफ्टर मैरिज, मतलब जैसे कि मैरिज में प्रॉब्लम है तो वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही है, और जो हस्बैंड है वो अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता, लेकिन वाइफ को उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये प्रॉब्लम, ये भी एक फैक्टर ही है। सपोर्टिंग द क्लाइंट, को डिपेंडेंस, सपोर्ट करेंगे हम एक दूसरे, मतलब उसकी हेल्प करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट बने। रिएक्टिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम आती है अनरिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स में भी, रैदर यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो असेस करेंगे। उसके बाद आता है कोग्निटिव डिस्टॉर्शन। कोग्निटिव डिस्टॉर्शन में है, इसमें चेक करेंगे कि वो उसको, फर्स्ट पॉइंट है डिनायल, डिनायल में होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, डिस्टॉर्शन उस चीज़ को ख़त्म कर देना। एट्रीब्यूटरी इन्फ्लुएंस है, सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन है, सेलेक्टिव मतलब कोई चीज़ लेना चाहते हैं कोई नहीं है। ओवर जनरलाइजेशन, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है। मिनिमाइजेशन, किसी को बहुत कम कर दिया गया है। मैक्सिमाइजेशन, किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। डेक्टोमस थिंकिंग, मतलब इसमें रहेगा कि मल्टीपल थिंकिंग रहेगी। मल्टीपल थिंकिंग मतलब एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बार सोचना। पर्सनलाइजेशन, किसी बात को अपने ऊपर लेके चलना। उसके बाद है स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट। सपोर्टिंग पेरेंट्स, हाईआरकी होता है जो, मतलब कि फर्स्ट लेवल से सेकंड, इस तरीके से फैमिली को सपोर्ट करेंगे। इंसल्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम देयर ओन फैमिली ऑफ ओरिजिन, अगर प्रॉब्लम आ रही है फैमिली में तो उसको हम करेक्ट करेंगे। इंसल्टिंग पेरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन से इंसल्ट हो रही है तो उस केस में रहेगा कॉन्सेप्ट हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इस्टेब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डी ट्रैंगुलाइजेशन, इसमें रहेगा कि डी ट्रैंगुलाइजेशन जो ट्रैंगल रिलेशनशिप आया था उसको तोड़ने की कोशिश रहेगी। नरिचिंग कॉम्पिटेंस। रीफ्रेमिंग सिम्टम एज स्ट्रेंथ और असेसिंग टास्क, इसमें रहेगा कि जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ किया जाता है और स्ट्रेंथ करने की कोशिश होगी, और उनको टास्क दिया जाएगा, छोटा छोटा कोई भी टास्क देगा जिसको हम होमवर्क बोलते हैं, जिससे क्या रहेगा कि जब वो करके आते हैं तो वो उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी। रीडिफाइनिंग रिलेशनशिप 1-to-1 विद द फैमिली ऑफ ओरिजिन, जो फैमिली में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो हम रीडिफाइन करेंगे। उसके बाद है टिपिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल, इनमेस्ड पेरेंट और इन लॉ, एक्टिंग आउट टीनेजर अफेयर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम होंगी। टूल्स फॉर ऑल सेशन क्या करेगा, फोकस ऑन प्रोसेस हाउ रैदर दैन द कंटेंट व्हाट, मतलब कैसे हुआ है, क्या हुआ है की बजाय हमने चेक करना है कि कैसे हुआ है। फोकस ऑन इंटरपर्सनल डायनामिक्स, जो इंटरपर्सनल एक दूसरे के बीच में रिलेशन है उस पर हमने चेक करना है, रादर दैन पर्सनल फीलिंग एंड थॉट्स, और उनकी जो पर्सनल फीलिंग्स और थॉट की बजाय उनका जो एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम चेक करेंगे। फोकस ऑन हेयर एंड नाउ, अभी और यहाँ और अभी, रादर दैन देयर एंड देन, बाद में और फिर कभी, फिर किसी जगह की बजाय हमने मेन फोकस करना है कि अभी जहाँ पे हम हैं वहीं से शुरू करेंगे, जहाँ पे हैं वहाँ शुरू करेंगे और अभी शुरू करेंगे। उसके बाद है टूल फॉर ऑल सेशन, टीच सर्कुलर कैजुअलिटी और रेसिप्रोकटरी, इसमें रहेगा कि प्रोसेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि एक जो पर्सन है उसका खुद का बिहेवियर जो दूसरा अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में असेस करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, what effect does it have on her when you withdrawn or watch TV। इसमें है कि मेन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या अफेक्ट होता है जब आप टीवी देखते हो या उसको मतलब नहीं देखते हो, तो वो असेस करना है। हैव यू ट्राई टू टॉक विद हिम अबाउट रादर देन गिविंग हिम द साइलेंट ट्रीटमेंट, क्या आपने कभी किसी पर्सन मतलब उस हस्बैंड के बारे में बात हो रही है कि कभी उससे बात करने की कोशिश की है, रादर देन कि आपने चुप रह के उसको छोड़ दिया है और उसको अपना काम करने दिया है। और एनकरेजिंग आई पोजिशन और नॉट टॉकिंग अबाउट अदर, फर्स्ट पोजीशन जो है, प्रायोरिटी जो है, मेन फोकस उसी जो पॉइंट चल रहा है उस पे देना रादर दैन किसी और चीज़ के बारे में बोलने से। एक्सप्लोर क्रॉस जनरेशनल पैटर्न,
और जो क्रॉस जनरेशनल पैटर्न है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। टूल फॉर ऑल सेशन में है डिट्रैंगुलाइजेशन। डिट्रैंगुलाइजेशन में क्या रहता है कि इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि इसमें पेशेंट को, पीपल को क्या है, एनकरेज किया जाता है कि डायरेक्ट एक दूसरे से बात करें बिना किसी को बीच में लेके आए। रोल प्लेइंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उनसे रोल प्ले करवाना है, उनको रोल देना है कि आपको सीधे उनसे बात करनी है। हैविंग एवरीवन प्रेजेंट फॉर मीटिंग, सभी एक दूसरे के मीटिंग में आएँ और सभी एक दूसरे से बात करें, जिससे क्या है कि जो वो बात कर मतलब हेजिटेशन हो रही थी या एक दूसरे से गुस्से थे वो रिजोल्व हो जाएगा। एक्नॉलेजिंग कंपिटेंस एंड पुटिंग दैम टू वर्क, उनको जो उनकी कंपिटेंस है वो हम असेस करेंगे और उनको काम पर लगाएंगे। रीफ्रेमिंग, स्ट्रोक एंड किक, रीफ्रेम एंड रीडायरेक्ट, मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे कि फैमिली को रीफ्रेम करना है, रोल करने हैं फैमिली के, तो वो हम रीफ्रेम करते हैं यहाँ पे। जीनोग्राम फॉर क्रॉस जनरेशन पैटर्न, हम नया जीनोग्राम बनाएंगे जो क्रॉस जनरेशन पैटर्न है उसको कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ मतलब कोई सजेशन है आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप बताएं। थैंक यू सो मच।